अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रामलला की पूजा में जो पान जाता है वो पान कैसा होता है, कितने पान प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किए गए हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं मेरे सहयोगी पवन नारा की। भारतीय पूजा संस्कृति में पान का अपना महत्व है। पान के बिना पूजा पूरी नहीं होती और पान जब चढ़ता है तो कहा जाता है तांबुलम समर्पयामी, यानी आपको हम पान समर्पित करते हैं। तांबुल मतलब संस्कृत में तांबुल कहते हैं पान को। और इस वक्त हम दीपक जी के साथ हैं। दीपक जी का परिवार कई पीढ़ियों से भगवान श्री राम के मंदिर में होने वाली पूजा के लिए पान देता आया है, सप्लाई करता आया है। और अब जब प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, विशेष पूजा है, तो विशेष अवसर इनके लिए भी है और इन्हें भी पता है कि इन्हें पान देना है, तो तैयारी पूरी है। दीपक जी, सबसे पहले तो ये बताइए, कितने सालों से आप प्रभु श्री राम के दरबार में पान दे रहे हैं और कितने पान हर रोज जाते हैं? 51 पान डेली जाता है और हमारे दादी और हमारे बाबा के ज़माने से पान जाता है। पान जाता है जी। तो अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उस दिन कितने पान आप बनाएंगे और जो वीआईपी लोग आएंगे तो क्या उनको भी आपका पान खिलाया जाएगा? वीआईपी का भी ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन जो मंदिर का है 151 पान का ऑर्डर मिला हुआ है। 151 पान का ऑर्डर मिल गया है 22 तारीख के लिए। जी। तो भगवान श्री राम को जब आप पान बनाते हो तो उसमें क्या होता है, क्या अलग होता है, एक बार बताते जाइए और एक बना दीजिए भगवान श्री राम के लिए पान। उसमें चूना लगता है, कत्था लगता है, मीठा पड़ता है। तो ये पत्ता कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? ये बनारसी पत्ता है, सांची पत्ता है, देसी पत्ता इस्तेमाल होता तो है। मंदिर में कौन सा जाता है? मंदिर में जो उस समय तैयार हो, पान जो आ जाए वही जाता है। अच्छा, जो सीजन हो उस जो हिसाब से सीजन जाता के है। हिसाब से तो जाता एक तैयार कर दीजिए जरा। ये आपने चेरी डाल दी है, पहले कत्था और चूना लगा दिया है, अब इसमें नारियल का बुरादा जा रहा है, सौंफ जा रही है और ये अलग अलग तरह की सौंफ, इलायची, सुपारी। प्रभु श्री राम बाल स्वरूप हैं, तो बाल स्वरूप को होने की वजह से क्या फर्क पड़ता है? है। सुपारी नहीं खाया है, बच्चे लोग नहीं खा पाते इसलिए नहीं डाला गया। अच्छा, प्रभु श्री राम बाल स्वरूप में है, इसीलिए उनके लिए जो पान बनता है उसमें सुपारी नहीं होता है, इलायची। कैसे पान पूरा खा लें, जिसको मिले वो पूरा खा ले, थूका नहीं जाता है। थूका नहीं जाए, हाँ। ये होता है। तो अगर कोई मंदिर के प्रसाद का पान किसी को मिले तो वो खा के थूके ना, पूरा खा ले, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो आपके लिए कितने गर्व की बात है और कितना विशेष है भगवान श्री राम के मंदिर में ये पान पहुंचाना? बहुत अच्छी बात है। इतने सालों से लगे, आज पहली बार अवसर इतना दिन बाद मिला है भगवान जी को भेंट करने के लिए। हमारे पिताजी देते थे, अब हम लोग दे रहे हैं, तो अच्छी बात तो है। अच्छी बात है। तो अयोध्या कितनी बदली है और आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा अयोध्या, नव अयोध्या बनने से? असर बहुत पड़ा है भाई, रोजगारी बढ़ी है उससे। पहले से जो था दुकानदारी, उससे ज़्यादा बढ़ गई है, दुकानदारी भी बढ़ गई है। फुटफॉल हुआ है, लोग हाँ, आने लगे हैं। हाँ, बाहर से भी बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है। अच्छा, तो आपने यहाँ सौंफ डाल दी है, सुपारी डाल दी है, गुलकंद डाल दिया है, इलायची डाल दी है, लौंग डाल दी है और ये चटनी। जी। ये तो चटनी बोलते हैं आप? जी बाबू जी। तो ये अब क्या पान तैयार है? जी तैयार है पान। चेरी भी डाल दी है, तो इसको ऐसे पैक कर दिया जाता है। पूजा के लिए 151 पान का ऑर्डर मिल गया है। वीआईपी आएंगे तो उनको भी प्रसाद के तौर पर पान दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। बड़ा आयोजन जब होता है, ये मैं नहीं लूंगा, भगवान श्री राम के लिए बनवाया, जरूर चढ़ाने में काम आएगा। जब वीआईपी आते हैं पान के लिए, क्या वीआईपीज के लिए भी ऑर्डर आता है, उन्हें प्रसाद में पान भी दिया जाता है? जी दिया जाता है। तो जब 5 तारीख की पूजा हुई थी उसमें कितने पान लगे थे? 5 अगस्त वाली जिसमें भूमि पूजन हुआ था। भूमि पूजन हुआ था, उसमें गया था 151 पान गया था। 151 पान गया और वीआईपी के लिए नहीं गया? वीआईपी के लिए नहीं, अंदर किसी को जाने का अनुमति नहीं था। अनुमति नहीं था जी। तो सुबह कितने बजे पहुंचा देते हैं आप? सुबह 8 से 9 के बीच में पहुंच जाता है। सुबह 8 से 9 के बीच में पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर दीपक जी के लिए खास बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए 151 पान का ऑर्डर मिल चुका है। इन्होंने तैयारी कर ली है। कुल इस तरीके से आपको प्रभु श्री राम के चरणों में पान अर्पित होते हुए दिखाई देगा।